आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज संपूर्ण विश्व को जियो और जीने दो का संदेश देने वाले अहिंसा के प्रणेता भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है। भगवान महावीर जैन पंथ के 24वें तीर्थंकर हैं। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया था और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए थे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस दौरान उन्होंने सभी को अहिंसा का उपदेश देते हुए श्रद्धा के साथ व्यवहार करने को कहा। इंद्रियों को नियंत्रित करने में असाधारण कौशल दिखाने के कारण ही उन्हें महावीर नाम मिला, जबकि उनके माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा था। यह त्योहार भगवान महावीर की शिक्षाओं का प्रसार करके सद्भाव और शांति लाने के लिए मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर आज हम आपके साथ भगवान महावीर की कुछ बेहद प्रेरणादायक और रोचक कहानियां साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई पहली कहानी। ये कहानी है एक हाथी की। राजा सिद्धार्थ की गौशाला में सैकड़ों हाथी थे। एक दिन चारे को लेकर 2 हाथी आपस में भिड़ गए। उनमें से एक हाथी उन्मत्त होकर गौशाला से भाग निकला। उसके सामने जो भी आता वो उसको कुचल के रख देता। उसने सैकड़ों पेड़ उखाड़ दिए, घरों को तहस नहस कर डाला और आतंक फैलाकर रख दिया। महाराज सिद्धार्थ के अनेक महावत और सैनिक मिलकर भी उसे वश में नहीं कर पा रहे थे। ये समाचार वर्धमान को भी मिला और उन्होंने राज्यवासियों को आश्वस्त किया और स्वयं उस हाथी की खोज में चल पड़े। सारी जनता ने चैन की सांस ली, क्योंकि वो वर्धमान की शक्तियों से परिचित थी। एक स्थान पर हाथी और वर्धमान का सामना हो गया। दूर से हाथी चिंगाड़ता हुआ भीषण वेग से दौड़ा चला रहा था, मानो वर्धमान को भी कुचल के ही रख देगा। लेकिन जैसे ही वो उनके सामने पहुंचा, ऐसे रुक गया जैसे किसी गाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया गया। महावीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए मीठे स्वर में कहा, हे गजराज, शांत हो जाओ। अपने पूर्व जन्मों के फलस्वरूप तुम्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी तुम यदि हिंसा का त्याग नहीं करोगे तो अगले जन्म में नर्क की भयंकर पीड़ा सहनी होगी। अभी समय है, अहिंसा का पालन कर तुम अपने भावी जीवन को सुखद बना सकते हो। जब हाथी ने सुना तो उसके मन पर भगवान महावीर की बातों का असर हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सूंड उठाकर उनका अभिवादन किया और शांत भाव से गौशाला की ओर लौट गया। दूसरी कहानी एक ग्वाले से जुड़ी हुई है। एक दिन संध्या के समय महावीर गांव के निकट पहुंचे तो उन्होंने वहां एक पेड़ के नीचे निश्चल खड़े होकर अपना ध्यान करने लगे। तभी एक ग्वाला वहां पर आया। उसके साथ कुछ गाय भी थी। तो उसने उनको संबोधित करके कहा, हे मुनि, मैं गांव में दूध बेचने जा रहा हूं, तब तक आप मेरी गायों का ध्यान रखना। इतना कहकर उनका जवाब सुने बिना वो वहां से चला गया। कुछ समय बाद जब वो दूध बेचकर वापस लौटा तो उसने देखा कि महावीर स्वामी तो तपस्या में लीन है, लेकिन गाय वहां पर नहीं है। उसने पूछा, मुनि, मेरा पशुधन कहाँ है? महावीर ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। तो वो इधर उधर देखते हुए जंगल में घुस गया और पूरी रात अपनी गाय को तलाशता रहा। इसी बीच गाय चरकर लौट आई और महावीर जी को घेर कर बैठ गई। जब सुबह थका मांदा ग्वाला लौटा तो गाय को वहां पर देखकर क्रोधित हो उठा। उसने क्या सोचा कि इस मुनि ने मुझे तंग करने के लिए मेरी गायों को छिपा दिया था। चलो अब मैं इनकी खबर लेता हूँ। यह कहकर उसने गायों को बांधने वाली रस्सी अपनी कमर से खोली और महावीर पर वार करने जा रहा था। तभी वहां पर एक दिव्य पुरुष ने प्रकट होकर उसको रोक लिया और कहा कि ठहरो मूर्ख, ये क्या अपराध करने जा रहे हो? तुम बिना इनका उत्तर सुने अपनी गाय इनकी रखवाली में छोड़ गए। अब पूरी गाय पाकर भी इन्हें दोष दे रहे हो। हे मूर्ख, ये भावी तीर्थंकर है।
ये सुनकर ग्वाला महावीर के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करके वहां से चला। तीसरी कहानी है एक भील की। पुष्कलावती नामक देश के एक घने वन में भीलों की एक बस्ती थी। उस बस्ती के सरदार का नाम पुरुरवा था और उसकी पत्नी का नाम कालिका था। दोनों का काम था कि वन में आते जाते यात्रियों को लूटते थे और उसी से अपना जीवन चलाते थे। एक बार सागर सेन नामक एक जैनाचार्य उस वन से गुजरे तो पुरुरवा ने उन्हें मारने के लिए धनुष तान लिया। जो ही वह तीर छोड़ने को हुआ, कालिका ने उसे रोक दिया और कहा, स्वामी, इनका तेज देखकर लगता है कि ये कोई देव पुरुष है। ये तो बिना मारे ही हमारा घर धन और अन्न से भर सकते हैं। पुरुरवा को अपनी पत्नी की बात जच गई। दोनों मुनि के निकट पहुंचे तो उनका दुष्टवत व्यवहार स्वयं शांत हो गया और वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। मुनि ने अवधि ज्ञान से भांप लिया कि वह भील ही 24वें तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने वाला है। अतः उसके कल्याण हेतु उन्होंने उसे अहिंसा का उपदेश दिया और उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने को कहा। भील ने उनकी बात को गांठ बांध लिया और अहिंसा का व्रत लेकर अपना बाकी जीवन परोपकार में बिता दिया। इसी संदर्भ में एक और कहानी है चंड कौशिक नाम के एक सर्प की। ज्ञान की खोज में महावीर नंगे पांव एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करते हुए घोर तपस्या कर रहे थे। एक बार वह श्वेतांबरी नगरी जा रहे थे, जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था और उस जंगल में चंड कौशिक नाम का एक भयंकर सर्प रहता था। उस सांप के बारे में प्रसिद्ध था कि वह हमेशा गुस्से में रहता है और उसके देखने मात्र से ही पक्षी, जानवर या इंसान मर जाते हैं। जब भगवान महावीर उस जंगल की ओर बढ़े तो ग्रामीणों ने उन्हें चंड कौशिक के बारे में बताया और कहा कि आप उधर न जाएं। पर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महावीर तो भय रहित थे। उन्हें किसी के प्रति नफरत नहीं थी और वे डर और नफरत को स्वयं के प्रति हिंसा मानते थे। उनके चेहरे पर एक तेज था और वे साक्षात करुणा की मूर्ति थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि वे भयभीत न हों और जंगल में प्रवेश कर गए। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि जंगल की हरियाली क्षीण पड़ने लगी है और भूमि बंजर नजर आने लगी है। वहां के पेड़ पौधे मृत हो चुके थे और जीवन का नामो निशान नहीं था। महावीर समझ गए कि चंड कौशिक इसी इलाके में रहता है। वे वहीं रुक गए और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। महावीर के हृदय से प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए शांति और करुणा बह रही थी। महावीर की आहट सुनकर चंड कौशिक सतर्क हो गया और अपने बिल से बाहर निकला। महावीर को देखते ही वो क्रोध से लाल हो गया और उसने मन ही मन सोचा, इस तुच्छ मनुष्य की यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे हुई। वो महावीर की ओर अपना फन ऊंचा करके फुफकारने लगा, पर महावीर तो शांतचित्त हो अपने ध्यान मुद्रा में बैठे थे। ये देख चंड कौशिक और भी क्रोधित हो गया और उनकी ओर बढ़ते हुए अपना फन हिलाने लगा। महावीर अभी भी शांति से बैठे रहे और न भागने की कोशिश की और न भयभीत हुए। सांप का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उसने अपना सारा जहर महावीर के ऊपर उड़ेल दिया। पर ये क्या, महावीर तो अभी भी ध्यान मग्न थे। उस घटक विष का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। चंड कौशिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य उसके विष से बच सकता है। वो बिजली की गति से आगे बढ़ा और उसने महावीर के अंगूठे में अपने दांत गड़ा दिए। पर ये क्या, महावीर अभी भी ध्यान मग्न बैठे थे और उनके अंगूठे से खून की जगह दूध बह रहा था। अब महावीर ने अपनी आंख खोली। वो शांत थे। उनके मुख पर न कोई भय था न क्रोध था। वे चंड कौशिक की आंखों में देखते हुए बोले, उठो उठो चंड कौशिक, सोचो तुम क्या कर रहे हो। उनकी वाणी में प्रेम और स्नेह था। चंड कौशिक ने इससे पहले कभी इतना निर्भय और वात्सल्यपूर्ण प्राणी नहीं देखा था। वह शांत हो गया। अचानक ही उसे अपने पिछले जन्म याद आने लगे। अपने क्रोध और अभिमान के कारण आज वह जिस स्थिति में पहुंच गया था वह उसे ज्ञात हो आया। अचानक आए इस ज्ञान से उसका हृदय परिवर्तन हो गया
और वह प्रेम और अहिंसा का पुजारी बन गया। महावीर के जाने के बाद उसने चुपचाप अपना सिर बिल के अंदर कर लिया, जबकि उसका सारा शरीर बाहर ही था। धीरे धीरे ये बात सभी को ज्ञात हो गई कि चंड कौशिक बदल गया है। बहुत से लोग उसकी पूजा करने लगे, उसको दूध पिलाने लगे और कुछ लोग उसको पत्थर भी मारने लगे, जिन्होंने उसके विष के कारण अपने प्रियजन खोए थे। लेकिन चंड कौशिक ना तो क्रोधित हुआ, ना उसने किसी का विरोध किया और लहू लुहान उसी अवस्था में पड़ा रहा। रक्त, दूध, मिष्ठान आदि की वजह से जल्दी वहां चींटियों के झुंड आ पहुंचे। चींटियों के काटने के बावजूद वो अपने स्थान से नहीं हिला कि कहीं कोई चींटी दबकर मर न जाए। अपने इस आत्मसंयम और भावनाओं पर नियंत्रण के कारण उसके कई पाप कर्म नष्ट हो गए और मृत्यु उपरांत वो स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अंत में आप सभी से निवेदन है कि भगवान महावीर के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर उनकी जयंती को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।